की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश वीडियो नंबर 7 में लेसन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 3 प्रश्नों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आज हम केवल 3 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर राजा है, वह 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। इस लेसन के अंदर 3 क्वेश्चंस, राजा के 3 प्रश्न हैं और राजा अपने 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। हम 3 पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। 3 पैराग्राफ का अध्ययन करने से पहले एक बार मैं तीनों पैराग्राफ का एक बार आदर्श वाचन करता हूँ। हम सभी ध्यान से सुनेंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should listen to, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. इन 3 पैसेज का हम आज अध्ययन और हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। The thought came to a certain king. किंग का अर्थ होता है राजा। एक राजा के दिमाग में एक विचार आता है, थॉट आती है, विचार आता है। That he would never यानी कभी नहीं, that he would never fail यानी असफल, कि वह राजा है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होना चाहता है। That he would never fail if he knew यानी जानना, 3 things। वह अगर राजा ऐसा सोचता है कि मैं अगर 3 बातों को 3 थिंग्स है, 3 बातों को अगर जान लूँगा तो मैं अपने जीवन में कभी असफल नहीं होऊंगा। These 3 things, ये 3 चीज़ें क्या थी? ये 3 चीज़ें क्या थी?
पहली चीज़ें, पहला प्रश्न है राजा का, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। व्हाट इज द राइट टाइम, राइट यानी सही, सही, सही समय, यानी किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, यह राजा जानना चाहता है। पहला प्रश्न वापस देखते हैं, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी वह किसी भी काम को शुरू करना चाहता है तो उसका सही समय क्या है, ऐसा राजा पहले प्रश्न में जानना चाहता है। दूसरा है, विच पीपल शुड लिसन टू, दूसरा यानी सुनना, राजा को कैसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए। विच पीपल, पीपल यानी लोग, शुड लिसन टू, राजा को कैसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है राजा का, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, मोस्ट यानी अधिक, अधिक महत्वपूर्ण राजा के लिए काम क्या है। थिंग फॉर हिम टू डू यानी राजा के लिए करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ऐसा राजा 3 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। पहला प्रश्न, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी किसी भी काम को करने का सही समय क्या। विच पीपल शुड लिसन टू, राजा को कैसे लोगों की बातों को सुनना चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और राजा को सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है काम, ऐसा राजा 3 प्रश्नों के उत्तरों को जानना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने राज्य में अपने मैसेंजर्स, संदेशवाहकों को भेजा। द किंग देयरफॉर, देयरफॉर यानी इसलिए, सेंट यानी भेजा, मैसेंजर्स संदेशवाहक, थ्रू आउट संपूर्ण राज्य में, राजा ने संपूर्ण राज्य में अपने मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहकों को भेजा। क्या संदेश देने के लिए कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर कौन बता सकता है। हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में अपने संदेशवाहकों को, मैसेंजर्स को राजा ने भेजा। प्रॉमिसिंग, और राजा ने वादा किया, प्रॉमिस किया, वादा करना, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, कि राजा के इन 3 प्रश्नों का जो सही से उत्तर देगा उसको राजा अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारा धन देंगे, ऐसा राजा ने प्रॉमिस किया। अपने संदेशवाहकों को कहकर भेजा कि राजा के अगर इन 3 प्रश्नों का कोई ठीक से उत्तर देगा तो राजा उसको अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन, किसी को भी जो राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा, हु वुड आंसर these 3 क्वेश्चंस, यानी इन 3 प्रश्नों का जो उत्तर देगा उसको राजा बहुत सारा धन देंगे। मैनी, बहुत सारे, वाइज, बुद्धिमान, मैन, आदमी, केम टू द किंग, और जब संदेश वाहकों ने संदेश पूरे राज्य में सुना दिया तब मैनी यानी बहुत सारे, वाइज मैन, बुद्धिमान लोग, केम आए टू द किंग, राजा के पास आए। बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास में आते हैं, बट लेकिन दे ऑल आंसरेड, दे ऑल यानी सभी, आंसरेड यानी उत्तर, हिज क्वेश्चंस, राजा के जो प्रश्न थे, डिफरेंटली, राजा के प्रश्नों के जो प्रश्न थे और बुद्धिमान लोगों के जो उत्तर थे वे सभी डिफरेंट थे, अलग अलग थे। इसलिए राजा संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोगों ने पहले प्रश्न के उत्तर में क्या कहा, हम पढ़ेंगे यहाँ। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के उत्तर में
सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा, द किंग मस्ट prepare a timetable, राजा को एक समय विभाग चक्र बनाना चाहिए। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, समय विभाग चक्र बनाना चाहिए। एंड देन, और उसका फॉलो, अनुसरण करवाना चाहिए, इट स्ट्रिक्टली, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, यानी उसका कठोरता से, स्ट्रिक्टली का अर्थ होता है कठोरता से, फॉलो का मतलब होता है पालन करवाना चाहिए। यानी राजा को एक समय विभाग चक्र बनाना चाहिए और उस समय विभाग चक्र के अनुसार राजा को उस नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या कहा, राजा को कठोरता से इसका पालन करवाना चाहिए, ओनली इन दिस वे, और ऐसा कर कर, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एनीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और ऐसा समय विभाग चक्र बना करके राजा है वह अपना कार्य समय पर शुरू कर सकता है। यानी सही समय पर राजा अपना काम शुरू कर सकता है। अदर्स सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, कि कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि यह असंभव है। टू डिसाइड, निश्चय करना, निर्णय लेना, इन एडवांस, पहले से ही यह निर्णय लेना बहुत असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि सही समय पर क्या काम करना, यह पहले से ही पता लगाना असंभव है। पहले से ही पता लगाना असंभव है कि सही समय पर क्या काम शुरू करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को यह ध्यान रखना होगा, नोटिस करना होगा, ध्यान करना होगा, ऑल यानी सभी बातों का, दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, मूर्खतापूर्ण, फुलिश का अर्थ यहाँ पर होगा मूर्खतापूर्ण, प्लीजर्स, राजा को मूर्खतापूर्ण खुशियों से, प्लीजर का मतलब होता है खुशियों से, राजा को मूर्खतापूर्ण खुशियों को अवॉइड करना होगा, यानी त्यागना होगा, बचना होगा। जो मूर्खतापूर्ण खुशियां हैं उससे बचना पड़ेगा। एंड ऑलवेज, और हमेशा, एंड ऑलवेज, और हमेशा, डू, करना, वॉट एवर शी मेड नेसेसरी एट दैट टाइम, कि राजा को वॉट एवर शी मेड नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यकता, एट दैट टाइम, कि राजा को उस समय किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, किस काम को ज़्यादा करने की आवश्यकता है, किस समय कोई काम करने की आवश्यकता है, ऐसा राजा को स्वयं सी मेड करना होगा, देखना होगा, वॉट एवर सी मेड नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी राजा को उस समय क्या काम करना है पहले, यह राजा को हमेशा करना होगा, ध्यान रखना होगा। ऑलवेज डू वॉट एवर सी मेड नेसेसरी एट दैट टाइम, यानी पहले किस चीज़ की आवश्यकता है, पहले किस काम को करने की आवश्यकता है, ऐसा राजा को ध्यान रखना होगा, नोटिस करना होगा। धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में हम इसके आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे।